हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये कन्वर्जन करने जा रहे हैं मिलर इंडिसेस की इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस। तो मेथड देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। और ये मिलर इंडिसेस होंगे प्लेन्स के। तो अगर आपके पास प्लेन्स के मिलर इंडिसेस गिवन है और उनको कहा गया है कि आप कन्वर्ट करें इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस, तो ये वीडियो इस बारे में है। डायरेक्शंस के मिलर इंडिसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनका मेथड मतलब उनके लिए जो इक्वेशंस यूज़ की जाती हैं कन्वर्जन की, वो डिफरेंट होती हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि अगर आपको वो भी चाहिए तो डायरेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले प्लेन्स के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करेंगे, ये सबसे पहले आप देखें तो मिलर इंडिसेस 3 होते हैं, ठीक है। 3 मिलर इंडिसेस हमारे पास होते हैं, एच, के एंड एल। और उनको इंक्लोज किया जाता है बाय सर्कुलर ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स से इनको किया जाता है इंक्लोज। तो एच, के एंड एल ये 3 मिलर इंडिसेस होते हैं। जबकि अगर आपके पास मिलर ब्रेविस इंडिसेस की बात की जाए तो वो 4 इंडिसेस होती हैं। और दीज इंडिसेस आर एच, के, आई, एल, ठीक है। तो एच, के, एल और एच, के, एल ये तीनों कॉमन होते हैं मिलर ब्रेविस इंडिसेस के और मिलर इंडिसेस के। दोनों में डिफरेंस आई का होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा इंडेक्स आ जाता है जो कि आई होता है। एच, के, एल जो मिलर इंडिसेस में होते हैं वही यहाँ पे एच, के, एल आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आई यहाँ पे एक एडिशनल आता है और आई को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। और वो आई आपको कैसे मिलता है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन के आई प्लस एच प्लस के इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। मिलर ब्रेविस इंडिसेस जब आप देखते हैं उस सेटअप में, इन तीनों का आपस में एक रिलेशन होता है। वो इज सच दैट कि इन तीनों का सम जो है इंडिसेस का वो 0 होता है। तो इसमें आई आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास एच, के गिवन है बाय दिस इक्वेशन। या फिर ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन दोनों को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, नेगेटिव साइन आ जाएंगे तो आई इज इक्वल्स टू माइनस एच माइनस के। ये यूज़ करते हुए आप आई को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि एच और के क्या है। तो अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कन्वर्जन को कैरी आउट करना है। लेट्स से आपके पास जो मिलर इंडिसेस गिवन है वो 1 1 0 गिवन है, या फिर आप 1 भी कह सकते हैं, एनी वन, ठीक है। तो मैं ये 1 यूज़ कर लेती हूँ, ठीक हो गया। तो 1 लेट्स से आपके पास मिलर इंडिसेस गिवन हैं एंड आपको कहा गया है कि आप इसको कन्वर्ट करें इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस। मिलर ब्रेविस इंडिसेस जो कि 4 इंडेक्स सिस्टम है उसमें आप कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको गिवन है एच जो कि ये है, के ये है और एल ये है। 3 आपको गिवन है, एच, के और एल आपको गिवन है, ठीक है। आपने फिर क्या करना है, मिलर ब्रेविस इंडिसेस फाइंड करने हैं। मिलर ब्रेविस इंडिसेस क्या होते हैं, एच, के एंड आई, एल, ठीक है। इसमें आई आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि एच, के, एल तो 1 1 1 हैं ही हैं, ठीक है। मिलर इंडिसेस में ये जो 3 हैं, ब्रेविस सिस्टम में भी वही हैं 3, लेकिन आई एडिशनल है, आपको बस आई को फाइंड आउट करना होगा। तो आई फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, जैसे मैंने पहले बताया था। पुटिंग करते हैं माइनस एच क्या है 1 और के क्या है 1, सो दिस इज़ -2। तो आई आपके पास -2 आ चुका है, एच, के, आई एंड एल, ठीक है। तो अब लिखते हैं मिलर ब्रेविस इंडिसेस फॉर 1 1 वर्ड मिलर इंडिसेस का इक्विवेलेंट। तो वो क्या हो जाएगा, एच है 1, के है 1, आई है -2 जिसको 2 बार से आप रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव इंडिसेस को आप 2 एंड अबव बार आ जाता है जो कि नेगेटिव साइन को शो करता है। और 1 है एल। तो ये आपके पास मिलर ब्रेविस इंडिसेस आ चुकी हैं फॉर दीज इक्विवेलेंट मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस। टाइम्स आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो इस तरह से आती है कि आपको 1 1 डॉट और 1 इस तरह से गिवन होंगे इंडिसेस मिलर ब्रेविस सिस्टम में ही, लेकिन डॉट फॉर्म में। और यहाँ पे डॉट जो है रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ द मिसिंग इंडेक्स जो कि एच, के या आई में से कोई होते हैं, लेकिन मोस्टली आई का ही होता है क्योंकि आपको ये रिलेशन पता है, ठीक है। एच और के तो इन्होंने दिया हुआ है, तो आई भी अंडरस्टूड होगा जिसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं यही इक्वेशन यूज़ करते हुए, जिसमें एच और के आपको फर्स्ट पहले से ही गिवन है, फर्स्ट आप फाइंड आउट करें और इसमें पुट कर दें। तो आप इस तरह से ये डॉट नोटेशन की इक्विवेलेंट कंप्लीट नोटेशन भी देख सकते हैं, ठीक है। ये डॉट नोटेशन भी यूज़ होती है मिलर ब्रेविस इंडिसेस को शो करने के लिए, जिसमें डॉट जो है वो आई की पोजीशन को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑन अभी हम ये कुछ प्रॉब्लम्स इसके हवाले से देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि चेंज द फॉलोइंग मिलर इंडिसेस जो कि प्लेन्स में हैं, ठीक है। ये नोटेशन जो राउंड ब्रैकेट्स में होती है ये प्लेन्स के लिए होती है, तो वो भी जो मेथड पढ़ा है वो प्लेन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ये हमने मिलर इंडिसेस गिवन हैं, इस सिस्टम को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस, ठीक है। तो वो हम कन्वर्जन अभी करते हैं। तो इसके अलावा ये भी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ आई इन द फॉलोइंग मिलर ब्रेविस इंडिसेस, जिसमें ये डॉट नोटेशन यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये डॉट नोटेशन में वो कह रहे हैं कि आई की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये भी प्रॉब्लम जैसे मैंने भी बताया था वैसे ही है, तो इसको करते हैं।
सो फर्स्ट ये नोटेशन है जिसमें एच जो है वो 2 है। सबसे पहले आपने लिखना है कि एच इसमें क्या है, मिलर इंडिसेस जो आपके पास गिवन है उनके अकॉर्डिंग, और एल 0 है। और फॉर मिलर ब्रेविस इंडिसेस वी नीड टू फाइंड ब्रेविस सिंस वी आर गिवन एच के एल। फॉर मिलर ब्रेविस इंडिसेस वी नीड टू फाइंड आई आल्सो। ठीक है, आई चाहिए हमें मिलर ब्रेविस इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मीन्स अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आई इक्वल्स टू माइनस एच माइनस के। ठीक है, एच आपके पास गिवन है 2, के है 1, तो पुटिंग करते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू -3 आ चुका है। तो आई ये हमें मिल चुका है, एच के एल तो पहले से थे। ठीक है, आई भी मिल चुका है। सो मिलर ब्रेविस इंडिसेस विल बी, ब्रेविस इंडिसेस आर 2, एच की जगह के की जगह 1, आई की जगह -3 जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 3 और उसके ऊपर बार, और एल की जगह 0। तो ये मिलर ब्रेविस इंडिसेस थे, और यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हैं यही इसका सॉल्यूशन था। कहाँ गए ये। ठीक है, अब ये मैं नेगेटिव इंडेक्स वाला कर लेती हूँ। ओके, 1 बार 1 3। सो 1 बार 1 3 ये मिलर इंडिसेस हैं जिन्हें हमने कन्वर्ट करना इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस। ये प्लेन्स के लिए हैं। इसमें एच है -1 1 बार, के है 1 और एल है 3। सिंपल है, आई फाइंड आउट करेंगे, वही प्रोसीजर जो मैंने बताया था वैसे आप करेंगे। और एच जो है ब्रैकेट में आप पुट करें क्योंकि नेगेटिव साइन है उसके साथ, इसलिए। तो के की जगह 1, -1 इंटू 1 इज़ 1, -1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो आई 0 आ चुका है। तो मिलर ब्रेविस इंडिसेस आर गिवन बाय एच विच इज़ 1 बार, के विच इज़ 1, आई 0 और एल 3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। आप एक डॉट नोटेशन वाला कर लेते हैं, और इस तरह से ये आपको एक प्रोसीजर पता चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी बहुत ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डॉट नोटेशन में है मिलर इंडिसेस, जिसमें से मैं कोई एक यूज़ करने वाली हूँ। और लेट्स से इट्स ये 11 नहीं है, ये 1 एच है, ये 1 के है, ये डॉट आई की पोजीशन है। ठीक है, तो आई बी यूजिंग 3 4 बार डॉट 2। ठीक है, 3 4 बार डॉट 2। तो ये मिलर ब्रेविस इंडिसेस ही हैं, लेकिन डॉट नोटेशन में इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ एच, दिस इज़ के, दिस इज़ आई एंड दिस इज़ एल। तो वी नो दैट I equals -h minus k, where for given problem h is equals to 3 और k की वैल्यू है यहाँ पे 4 बार विच इज़ -4। ठीक है, तो I हमें मिल जाएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज़। और h की वैल्यू है 3, माइनस इंटू के की वैल्यू है -4, -3 माइनस इंटू माइनस इज़ +4, -3 + 4 इज़ 1। तो I हमें 1 मिल चुका है। तो h के I की वैल्यू मिल चुकी है, और यही हमें फाइंड आउट करने को कहा गया था। और अगर कंप्लीट नोटेशन लिखे हैं तो ये कुछ इस तरह की बन जाएगी, जिसमें आई की मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। तो सारी प्रॉब्लम्स आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एच के एन एल आपको ऑलरेडी मिलर इंडिसेस की फॉर्म में ही गिवन होता है, जिसमें आपने मिसिंग वन जो कि है आई फाइंड आउट करना होता है। डायरेक्शंस में भी आई फाइंड आउट कर रहे होते हैं आप, लेकिन उसमें जो इक्वेशंस हैं, जैसे इसमें ये इक्वेशन यूज़ की गई है कन्वर्जन के लिए, उसमें डिफरेंट होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये प्लेन्स के लिए बहुत सिंपल होती है। तो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स में दी गई है तो इट मीन्स कि ये प्लेन्स के मिलर इंडिसेस हैं, जिसको आपने इस इक्वेशन के थ्रू कन्वर्ट करना है इनटू मिलर ब्रेविस इंडिसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्शंस के लिए कैसे होगा ये।